क्या पता उसमें उस रेस्टोरेंट वाले ने जहर मिला दिया हो। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के फाल्गुनी लकी मेले में अगर बाबा श्याम को एक नारियल बांधकर अर्पण करते हैं तो बाबा श्याम आपकी अरदास को सुनते हैं और आपके ऊपर अपनी महिमा करते हैं। श्याम भक्तों, इससे पहले मैंने आपको नारियल वाली अर्जी के बारे में बताया था, यानी कि नारियल वाली अर्जी लगाकर बाबा श्याम के दरबार में किस प्रकार से रखना है, यानी कि फाल्गुन मेला से पहले जो विजया एकादशी थी उस पर किस प्रकार से बाबा श्याम को अर्पण करना है। अगर आपने वो कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु जो भक्त नारियल की अर्जी उस दिन ना लगा पाए वो बाबा श्याम के फाल्गुनी लकी मेले में इस अर्जी को लगा सकते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों ये बाबा श्याम का सबसे पवित्र दिन है। तो इस अर्जी को लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से बाबा श्याम की उस नारियल वाले अर्जी को आपको रखना है, अर्पण करना है। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के ज़रिए अगर आप बाबा श्याम को खुश करना चाहते हैं, बाबा श्याम में आपकी निष्ठा है और बाबा श्याम को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से बाबा श्याम ने हमारी ज़िंदगी को सुधारा है, हमारी ज़िंदगी को संवारा है, तो हम बाबा श्याम को खुश करने के लिए ये काम ज़रूर करते हैं और बाबा श्याम से अरदास और अर्जी भी ज़रूर लगाते हैं। तो श्याम भक्तों, आपको करना क्या है, आपको लेना है एक निशान, यानी कि निशान जो है बाबा श्याम का ध्वज होता है वो आपको लेना है। श्याम भक्तों, निशान भी कई तरीके के आते हैं। आप सभी को बता दें कि अगर आप फाल्गुनी लकी मेले में बाबा श्याम के दरबार से उस निशान को खरीदते हैं तो उसका जो मूल्य होता है, जैसे कि कोई निशान 101 रुपये का है तो वो निशान का मूल्य आपको बढ़ के ही मिलेगा, क्योंकि निशान का डिमांड ज़्यादा रहता है। परंतु निशान बेचने वाले भी बहुत सारे हैं दुकानदार वहाँ पर, जो कि लाखों की संख्या में निशान जगह जगह आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि रिंगस जब जाते हैं, यानी कि रिंगस आप पहुँच जाते हैं तो रिंगस में आप देखेंगे कि वहाँ पर हज़ारों ऐसे दुकान हैं जहाँ पर बाबा श्याम का वो निशान आपको रंग बिरंगे निशान मिलेंगे और हर रेट के निशान होते हैं। छोटे बच्चे हैं, अगर वो निशान यात्रा करना चाहते हैं तो उनके साइज का निशान है। श्याम भक्तों, ये सारे निशान है, परंतु आप जानते हैं इनमें से सबसे खास निशान कौन सा होता है? इसमें सबसे खास निशान होता है पचरंगा निशान, यानी कि 5 रंगों वाला निशान। ऐसा माना जाता है जो पचरंगा निशान बाबा श्याम को अर्पण करता है तो बाबा श्याम उसकी ज़िंदगी में रंग ही रंग भर देते हैं। यानी कि पचरंगा जो होती है अपने आप में एक अद्भुत निशान होता है। जिस प्रकार से सूरजगढ़ का निशान बाबा श्याम के शिखर पर चढ़ता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है, तो पचरंगा निशान जो होता है भक्तजन बाबा श्याम को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा श्याम भक्तों, बहुत सारे जो श्याम भक्त हैं जो निशान अर्पण करते हैं उसमें बाबा श्याम की तस्वीर विराजमान होती है, यानी बाबा श्याम की छवि विराजमान होती है और ऐसे निशान को लेकर वो बाबा श्याम के दरबार में अर्पण करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बता दें कि अगर आपको पचरंगा निशान ना मिले तो आप एक साधारण निशान को भी बाबा श्याम के दरबार में अर्पण कर सकते हैं। चलिए श्याम भक्तों, आपने अब निशान ले लिया है। निशान लेने के बाद जो निशान के ऊपर जो नारियल बंधी होती है उस नारियल को उस निशान से बाहर कर दें और जो घर में आपने बाबा श्याम के लिए अर्जी वाला नारियल लगाया था उस नारियल को लेकर उस निशान के ऊपर बांध दीजिए, क्योंकि बाबा श्याम से आपने अरदास लगाई हुई थी और अरदास लगाने के बाद उस नारियल को अपने घर में रखा था। तो ये जो मौका है बाबा श्याम के दरबार जाने का, यानी बाबा श्याम के मेले में जाकर बाबा श्याम को अर्पण करने का, ये अपने आप में एक अद्भुत मौका है। यानी जो अर्जी वाला नारियल है, यानी जो काम आपके अटके हुए हैं, जो काम बने नहीं हैं, वो बाबा श्याम को याद करके, बाबा श्याम का ध्यान करके बाबा श्याम के दरबार आपको जाना है। यानी कि रिंगस धाम पहुंच जाने के बाद निशान आपको खरीद लेना है। निशान खरीदने के बाद उस नारियल को आपको उस निशान में बांध देना है और उसके बाद उस निशान की पूजा करनी है। यानी कि निशान खरीदने के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप वहां से यात्रा करने के लिए
निकल पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि निशान खरीदने के बाद उसे सिद्ध करना पड़ता है, उसकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है। तो ये पूजा अर्चना आप कहाँ करेंगे? निशान भवन में करेंगे, वहीं पास में ही निशान भवन है, वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़-भाड़ ज़्यादा है, तो आप पास में ही रिंगस श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ जाकर उस निशान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ है, तो बाबा श्याम का नाम लेकर, बाबा श्याम का ध्यान करके आप अपने साथ-साथ, अगर आपके पास एक मिट्टी का दीपक होगा, तो मिट्टी का दीपक में थोड़ा-सा घी डाल के दीपक जलाकर वहीं पर उस निशान की पूजा कर लीजिए, वहीं पर उस निशान की आरती कर लीजिए। जो बाबा श्याम की आरती होती है, यानी कि प्रथम गणेश जी की पूजा होती है, यानी गणेश जी का ध्यान करेंगे, और गणेश जी का ध्यान करने के बाद आपको अपने कुलदेवता का ध्यान करना है। उसके बाद कुलदेवता का ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद बाबा श्याम का ध्यान करिए, फिर बालाजी महाराज को ध्यान करिए। इस प्रकार से उनका ध्यान करने के बाद निशान की आरती कर लीजिए, और आरती करने के बाद आप उस निशान यात्रा को निकालेंगे। श्याम भक्तों, ऐसा नहीं है कि अलग-अलग निशान के लिए अलग-अलग आरती करनी है। अगर आपके परिवार में 4-5 सदस्य एक साथ हैं, तो उस 4-5 सदस्य के लिए एक ही आरती काफ़ी होगी। यानी जो आरती आपने बाबा श्याम के लिए की है, भगवान श्री गणेश की है, या बाबा श्याम की है, या बालाजी महाराज की है, तो एक ही आरती संपूर्ण आरती मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप उस निशान की पूजा अर्चना कर लेंगे। और पूजा अर्चना करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई जगह फिक्स बनी है तो यहीं से यहीं पूजा करनी है, नहीं तो आपकी निशान यात्रा अधूरी मानी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। निशान मतलब होता है कि आप अपने घर से भी निशान यात्रा अगर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले घर में ही पूजा अर्चना करने के बाद फिर निशान यात्रा आपको शुरू करनी चाहिए। यानी कि घर में पूजा कर लें, या जहाँ से भी आप निशान यात्रा कर रहे हैं, वहाँ से सबसे पहले निशान को सिद्ध करने के बाद आपको निशान यात्रा करनी चाहिए। नारियल को आपने अपने निशान में बाँधा हुआ है, और इस प्रकार से आपने 18 किलोमीटर तक की यात्रा की। बाबा श्याम के दरबार में जाके आपने वो ध्वज अर्पण किया है। इस प्रकार से जब आप लाइन में होते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुँच जाते हैं, तो पहुँचने के बाद लाइन में थोड़ा-सा समय लग सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन होती है और दूर-दूर तक लाइन रहती है। तो मान लीजिए लाइन में खड़े-खड़े काफ़ी समय हो जाता है, तो उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पर बाबा श्याम को निशान आपसे ले लिया जाएगा, उससे पहले आपको करना क्या है, उस निशान से निशान निकाल लेना है, और उसके साथ-साथ नारियल भी निकाल लेना है। खाली जो उसका डंडा होगा वो आपको वहाँ पर दे देना है, और निशान को फ़ोल्ड कर लीजिएगा, और जो नारियल होगा, उस नारियल को क्या करेंगे आप, बाबा श्याम का नाम लेकर, अगर उस दिन नारियल को अंदर ले जाने देते हैं, तो उस नारियल को लेकर बाबा श्याम को दिखा देने के बाद वहीं पर कहीं पर बाँध सकते हैं, वहीं पर बाबा श्याम के दरबार में रख सकते हैं, और उस निशान और नारियल को ज़रूर दिखाइए, बाबा श्याम को भोग दिखाइए। भोग दिखाने के बाद बाबा श्याम को अर्पण हो जाता है, और वहीं पर आप निशान को, बाबा श्याम के उस अर्जी वाले नारियल को वहीं पर दरबार में अर्पण कर दीजिए, बाबा श्याम को हाथ जोड़कर। और जब आप बाहर आ जाते हैं, तो बाहर आने के बाद वहाँ से अगर आपको कोई निशान वगैरह मिलती है, जो लक्की मेला में लाखों भक्त चढ़ाते हैं बाबा श्याम के दरबार में, तो वहाँ से एक निशान अपने साथ बाबा श्याम का नाम लेकर आ सकते हैं, और अपने घर के छत पर आकर उस निशान को लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, अर्जी वाला जो नारियल है अपने आप में खास होता है। इसको लगाने का तरीका अलग होता है, इसकी विधि अलग होती है। इस प्रकार से बालाजी का ध्यान करके, बाबा श्याम का ध्यान करके उस निशान को आपने अर्पण किया है, बाबा श्याम से अरदास लगाया है। यानी कि एकादशी का दिन है, द्वादशी का दिन है, या बाबा श्याम के लक्की मेले के दौरान आप किसी भी समय बाबा श्याम को निशान अर्पण करने के लिए जा रहे हो, तो उस नारियल वाले अर्जी को इस तरह से अपने निशान में बांधकर बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचने के बाद, बाबा श्याम को दिखा देने के बाद वहीं दरबार में अर्पण अपने हाथ से कर रहे हो, तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम आपकी पुकार को जल्द सुनते हैं, और आपके बिगड़े हुए काम को जल्द से जल्द बनाते हैं। श्याम भक्तों, मानने के लिए सब कुछ है, ना मानने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि श्याम भक्तों, विश्वास ही सब कुछ है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। मान लीजिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं, तो आप विश्वास के साथ ही तो खाना खाते हैं। क्या पता उसमें उस रेस्टोरेंट वाले ने ज़हर मिला दिया हो।
परंतु अगर मान लीजिए अविश्वास होता, अगर आप ये सोचते कि नहीं यहाँ का खाना खराब है, इसके अंदर जहर हो सकता है, अगर ऐसा अविश्वास हो जाए आपके मन में, तो क्या आप उस रेस्टोरेंट का खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे ना। एक विश्वास रहता है आपके मन में कि नहीं, रेस्टोरेंट वाले ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि वो जहर नहीं मिलाएंगे, इसलिए आप उस खाने को खाते हैं, परिवार सहित खाते हैं। तो इस प्रकार से जब आप एक विश्वास रख रहे हैं तो आप उस कर्म को कर रहे हैं। इसी प्रकार से बाबा श्याम में अगर आप विश्वास रखते हैं तो बाबा श्याम आपकी पुकार को जल्द सुनते हैं और सारे बिगड़े हुए कामों को जल्द से जल्द बनाते हैं। तो एक बार करके देखिए, क्या पता बाबा श्याम आपकी इस इच्छा को जल्द पूर्ण कर दे और आपके बिगड़े हुए काम को बना दे। श्याम भक्तों, मेरा काम है बताना और करना ना करना आपका काम है, बाकी बाबा श्याम की मर्जी है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।